दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती हैं, वो इंसान की सोच, उसका नजरिया और कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक छोटी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक डॉक्टर प्रमोद बत्रा जी की है। ये कहानी उन लाखों लोगों का दिल छू चुकी है जो कभी जिंदगी की मुश्किलों से हार मानने लगे थे। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा है, अगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अगर हालात आपके खिलाफ खड़े हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि इंसान परिस्थितियों से नहीं हारता है, वो अपनी सोच से हारता है। जिस दिन सोच बदल जाती है ना, उसी दिन किस्मत बदलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। सिर्फ सुनिए ना, इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संभव है कि इस कहानी का कोई वाक्य, कोई विचार आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। कभी कभी एक कहानी वर्षों की भटकन खत्म कर सकती है, और मुझे विश्वास है कि यदि आप इस कहानी का संदेश को अपने जीवन में उतार लेना, तो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक शांत सुबह थी। दो छोटे छोटे मेंढक अपनी ही दुनिया में मस्त होकर के खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी में एक ऐसा सबक आने वाला है, एक ऐसा सबक दिखाने वाला है जिसे आप और हम पूरी जिंदगी याद रख सकते हैं। उसी समय कुछ शरारती बसें वहां से गुजरे। बसों ने देखा कि पास में एक दूध वाला अपनी साइकिल खड़ी करके किसी घर में दूध देने गया है। साइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे। बसों के मन में शरारत सूझी। उन्होंने दोनों मेंढक को पकड़ा, एक मेंढक को एक डिब्बे में और दूसरे मेंढक को दूसरे डिब्बे में डाल दिया। फिर वो हंसते हुए वो बच्चे वहां से भाग गए। अब जरा उस स्थिति को कल्पना कीजिए। चारों तरफ दूध ही दूध, ऊपर लोहे का ढक्कन, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और मदद करने वाला भी कोई नहीं। दोनों मेंढक एक जैसी परिस्थिति में थे, लेकिन उनकी सोच उनकी किस्मत लिखने वाली थी। पहला मेंढक जैसे ही दूध में गिरा, वो घबरा गया। उनका मन शिकायतों से भर गया। वो बच्चों को कोसने लगा, इन बच्चों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसने अपनी किस्मत को दोष दिया। भगवान ने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया, इतना कमजोर क्यों बनाया। फिर उसने हालात को देखा और मान लिया कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अब बचना असंभव है। धीरे धीरे उसके हाथ पैर रुक गए, उम्मीद खत्म हो गई। और जब उम्मीद खत्म होती है ना, तब पहले मन हारता है और बाद में जिंदगी से। कुछ ही देर में वो दूध में डूब गया और मर गया। उसकी मौत दूध से नहीं हुई थी। उसकी मौत उसकी हार मान चुके सोच ने की थी। लेकिन दूसरे डिब्बे में एक और मेंढक था। वो भी उसी दूध में गिरा था। उसके सामने भी वही ढक्कन था, वही अंधेरा था और वही परेशानी थी। लेकिन उसके मन में एक अलग आवाज थी। उसने पहले पूरी ताकत से छलांग लगाई, ढक्कन खुला नहीं, सिर पे चोट लग गई, दर्द भी हुआ। लेकिन उसने खुद से कहा, ठीक है ये रास्ता बंद है, लेकिन जब तक सांस चल रही है ना, तब तक एक उम्मीद तो है। उसने शिकायत करने की बजाय प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता दिखाओ। और जब मन शांत होता है ना दोस्तों, तो कोई ना कोई समाधान दिखाई देने लग जाता है। अचानक उसे याद आया, मैं तो एक मेंढक हूं, मैं तो तैर सकता हूं ना। उसने सोचा, जब तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता ना, तब तक मैं तैरता रहूंगा। बस फिर क्या था, वो तैरता रहा, लगातार तैर रहा था, बिना ये जाने कि इसका परिणाम क्या होगा। कई बार वो थक जाता, फिर खुद को संभाल लेता। कई बार उनका मन कहता, अब छोड़ दे यार, लेकिन फिर भी वो तैरता रहा, क्योंकि उसको पता था कोशिश करने वाले के पास में उम्मीद बसी रहती है, और उम्मीद ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे
उसने लगातार प्रयास करने से दूध मंथने लगा और दूध बदलने लगा। कुछ समय बाद उसी दूध में से एक मक्खन की परत बनने लगी। जिस दूध में वो डूब सकता था, उसी दूध ने उसके लिए एक सहारा तैयार कर दिया। वो मक्खन के ऊपर बैठ गया। अब उसका जो सिर था ना, वो दूध से बाहर था। सांसें भी ठीक से चलने लग गई। उसने थोड़ा बहुत मक्खन भी खाया जो उसने पहली बार चखा था। बहुत अच्छा टेस्टी लगा और एक उम्मीद भी थी। फिर कुछ देर बाद दूध वाला वापस आया। उसे अगले घर दूध देना था। उसने डिब्बे का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, वो मेंढक एक लंबी छलांग लगाकर बाहर निकल गया और वो बच गया। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि मेंढक बच गया। इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि दोनों मेंढकों की समस्या एक जैसी थी, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग, क्योंकि परिस्थिति नहीं, सोच दोनों की अलग अलग थी। पहले मेंढक ने मुश्किल को अपनी ताकत से बड़ा माना और दूसरे मेंढक ने अपनी हिम्मत को मुश्किल से बड़ा माना। याद रखिए, जिंदगी में हम सभी कभी ना कभी दूध जैसे डिब्बे में फंसते हैं। कभी आर्थिक समस्याओं से, कभी रिश्तों की उलझन से, कभी कोई बीमारी से, कभी असफलताओं से, और कभी ऐसे समय में जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। उस समय हमारे पास में दो विकल्प होते हैं। एक, शिकायत करें, किस्मत को दोष दें और धीरे धीरे उम्मीद खो दें, और दूसरा, उस दूसरे मेंढक की तरह कोशिश करते रहें, भले ही परिणाम दिखाई ना दे, क्योंकि जिंदगी का एक अटूट नियम है, लगातार किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज जो संघर्ष आपको डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है वही संघर्ष कल आपके लिए मक्खन बन जाए। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी भी अपने हाथ पैर चलाना बंद मत कीजिए, क्योंकि कई बार चमत्कार उसी क्षण होता है जब इंसान हार मानने वाला ही होता है। और दोस्तों, याद रखिए, भगवान रास्ता हमेशा देता है, बस अपने शांत मन से उसे देखने की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।